महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और इस वक्त मैं कुवैत में सर्विस कर रहा हूँ और कुवैत से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम में। और बताएं कैसे हैं आप? ठीक हूँ अभी तक, आगे ऊपर वाले जाने। बात तो सही है और हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा खुश रहने चाहिए और हमें अच्छा लगता है। और आपकी आवाज़ सुन के तो वाकई हमें बहुत ही आनंद आ जाता है। और सुनाएं क्या चल रहा है वहाँ? यहाँ अभी ठंड बहुत है, अभी सुबह सुबह चला गया था। अच्छा, शुक्र है माइनस नहीं हुआ। ओके ओके। यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ तो 3 डिग्री तक चला गया था और काफी ठंड है और ठंड का माहौल है, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं है। बीच में कभी घटा छा जाती है, कभी दिखाई दे जाते हैं, कभी उन्हें दर्शन दे जाते हैं। लेकिन सर्दी तो सर्दी होती है। सर्दी का जो आनंद होता है मेरे ख्याल से किसी और मौसम में नहीं होता है। मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत पसंद है सर्दी। यहाँ तो ठंडी में दो मौसम हो जाता है, एक सावन का महीना हो जाता, सावन लग जाता है जी और ठंडी का लगता है। जी जी जी, एक बहुत ही अच्छी बात है। और कोई नई ताज़ा खबर वहाँ के बारे में या यहाँ के बारे में कुछ, और धड़कन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? रेडियो धड़कन जैसा तो कोई था नहीं, और ना है और ना ही होगा। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा। अच्छा, जब से रेडियो धड़कन से जुड़ा हूँ तब से अभी तक मैंने और कोई चैनल को देखा नहीं, सुना नहीं। अच्छा, जब भी वक्त मिलता है रेडियो धड़कन ही ऑन करता हूँ जी, और इसी में ही अपना वक्त बिताता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। जी, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ जी, और इस अकेलेपन का साथी यही रेडियो धड़कन ही है, रहता है और कोई तो रहता नहीं है। तो संगीत के ही सहारे यहाँ पर चल रहा हूँ अकेले सुनसान इलाके में। मुन्ना भाई आप अकेले नहीं हैं और हम साथ हैं। और हमने कहा भी था जब आपने हमें एक वीडियो बना के भेजी थी अपने नए घर की, तो हमने बहुत बातें की थी आपसे और बहुत ही हमें अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था कि हमारे खास मित्र हैं, सभी हमारे खास मित्र हैं, लेकिन ज्यादा ही लगाव हो गया है। और अच्छा लगता है कि भाई आपसे बात करें और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें मालूम है। तो बस यही है कि दुख होता है कि हमारे जो साथी हैं इतनी दूर देश में जाकर अपना काम कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं और कितनी याद सताती होगी घर की, तो हम बखूबी जानते हैं। सच में वो फीलिंग्स जो हैं जो आपके अंदर आती हैं और जो फीलिंग्स, उस फीलिंग्स को हम भी महसूस करते हैं, उस एहसास को हम भी महसूस करते हैं कि किस तरीके से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जब हम काम करने के लिए जाते हैं किन किन परिस्थितियों में हमें रहना पड़ता है। हम घर वालों से नहीं कह पाते हैं, लेकिन अपने दिल ही दिल में बहुत सारी चीजें व्याप्त हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। और आपकी हंसी में भी हमें बहुत अच्छा लगता है और हंसी में कभी कभी हम ढूंढ लेते हैं कि ये हंसी बिल्कुल वाकई दिल से है या कहीं कुछ गम छुपे हुए होते हैं। आपका क्या कहना है? अब क्या करूँ, हंसने से गम हल्का हो जाता है, ये मेरा मानना है। और रोने से तो कोई भी साथ में रोता नहीं है। जी हाँ, हंसने से 2-4 लोग जरूर साथ में हंसने लगते हैं। ये बात बिल्कुल, इसीलिए मैं हर वक्त कोई गम नहीं लगता अच्छा। जी बहुत अच्छी बात है और हमेशा हंसते रहना चाहिए। हमारी तो दुआएं हैं आपके साथ, हमारे पूरे धड़कन परिवार के साथ जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब के लिए दुआएं ही हैं। हमेशा सब खुश रहें और अपने अपने जिंदगी में जो काम कर रहे हैं बखूबी निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बताएं आप अपने जो धड़कन साथी हैं आपकी, उनको, क्योंकि नया वर्ष आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आप अपने धड़कन के परिवार के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि साल जरूर बदल जाता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं बदलता। लोगों का दिल हमेशा उज्जवल रहना चाहिए। साल का क्या है, उसको साल में बदलता ही रहता है, लेकिन इंसान को अपने इंसानियत के जरिए, इंसानियत के जरिए लोगों की मदद भी करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने आसपास के लोगों को देखे, सुने, उनकी कमी क्या है, क्या मजबूरी है, उस अवसर पर हो सके तो उसकी मदद करें। यही मेरी सब साथियों से गुजारिश है कि अपने आसपास भी देखें जो मुखलिस है, जी बेरोजगार है, जी जिनकी कोई मजबूरी है, उनकी अगर आपसे हो सकता है तो आप उनकी मजबूरी, उनको कुछ फायदा करें, कुछ मदद करें। इस तरह क्या है, इंसानियत जिंदा रहती है।
GMD मुन्ना साहब, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। बाकी आपने जो खास बात लगी कि साल तो हर साल बदलता ही है, लेकिन लोगों के दिल बदलना बहुत जरूरी है, उनकी सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, हमें बहुत पसंद आई ये बात। और सारा संदेश हमारे साथी सुनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिलों में कुछ चेंज या बदलाव या एक उम्मीद के साथ एक नया साल मनाएंगे। और बताएं, आप रेडियो धड़कन के माध्यम से यानी कि फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने साथियों को कौन सा गीत सुनना या सुनवाना चाहते हैं? गीत तो सारे बहुत सारे हैं, ऐसे चुनना तो मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि इस नए साल में एक अनसुना सा कव्वाली पेश किया जाए साथियों के लिए, जो कभी रेडियो धड़कन में बजा नहीं, हम इसी तरह से मनाया जाए कव्वाली सुन के। जी, फिल्म का नाम है मेहरबानी और कवि के बोल है, मत पूछ के किसके आशिक है हम। ये कव्वाली सुनी नहीं है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऊपर में फिल्माया गया। पहले भी एक कव्वाली आई थी धर्मेंद्र और प्रिया कमाल के ऊपर, झांकियों की कातिल फिल्म पे। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेहरबानी फिल्म है। नया साल जी कव्वाली की शक्ल में मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन इन कार्यक्रम के लिए हमें कॉल किया। आपका बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप कभी भी अकेलापन महसूस ना करें, आपके साथ पूरा धड़कन परिवार मौजूद है हर समय। जैसे हमारे रेडियो है, रेडियो धड़कन आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7 कभी भी ट्यून ऑन रेडियो धड़कन। मैं भी यही चाहता हूँ कि रेडियो धड़कन हमेशा फलता फूलता रहे और बहुत ही ऊंचाई तक पहुँचे, जहाँ से जो भी देखे वो देखो रेडियो धड़कन के संगीत बज रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अपने ग्रुप में जगह मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात की और अपने संदेशों के माध्यम से अपने धड़कन परिवार को याद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया GMD मुन्ना साहब, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मत पूछ के किसके आशिक हैं, मत पूछ के किसके आशिक हैं, चुप रहना हमारा काफी है, चुप रहना हमारा काफी है। इस पर्दा नशी का पर्दा नशी एक पर्दा नशी का राज है हम, बस इतना हेलो हेलो जी, हेलो धड़कन, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मैं कुलदीप गुप्ता उदौली बाराबंकी से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत फोन इन कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल मस्त, एकदम फाइन है। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात, एकदम मस्त, एकदम फाइन, क्या बात है। इसे कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और बताएं, क्या चल रहा है आजकल? जी आजकल बस वो रोज का रूटीन जो बना हुआ है वही कार्य कर रहे हैं, खेती का कुछ कार्य है और अपना जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। रेडियो धड़कन हमारा सहयोग दे रहा है उसका अपने रोजाना के काम में। अच्छा, किस काम में हम आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए, रेडियो किसी भी कार्य में कोई बाधक नहीं है, तो अपना कार्य हम करते रहते हैं। रेडियो धड़कन जो है सुना करते हैं, उसमें मन भी लगा रहता है और काम करने में, और लोगों का जो साथ में होते हैं उनका भी मनोरंजन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो तो मैं काफी समय से सुन रहा हूँ, पर जो हमारी इच्छाएं थी, जो मैं चाह रहा था, वो सब आके मुझे रेडियो धड़कन पर ही मिली है। तो ये मेरे लिए अच्छा माध्यम बन गया। बहुत अच्छी बात है। और क्या इच्छाएं रही थी आपकी रेडियो धड़कन के माध्यम से? आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हमारा प्रयास भी यही रहता है। और क्या इच्छाएं थी आपकी जो आपको यहाँ पर यानी कि रेडियो धड़कन पर आपकी इच्छाएं सारी पूरी हुई हैं? मैं 2003 से रेगुलर रेडियो सुन रहा हूँ जी, और समस्या ये किया थी कि एक तो व्यस्तता बनी रहती थी और दूसरी बात की पहले जो रेडियो का फरमाइश भेजने का चलन था वो एक पत्र था, तो और दूसरी चीज जो थी वो फोन कॉल थी। तो फोन कॉल तो हमेशा व्यस्त रहती थी, वहाँ तो फोन लगना बहुत बड़ी बात थी। और पत्र के लिए मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपना पत्र भेजूं कहीं। जी जी। तो मैं यही सोच के जब मुझे मालूम हुआ, और धन्यवाद दूंगा मैं रसिक अंकल जी का, जिन्होंने रेडियो धड़कन के बारे में मुझे बताया। जी। और
लगभग 1 साल हो रहा है। 18 दिसंबर 2021 को उनका मैसेज आया था और एक बात उन्होंने लिखी थी कि नीता बहन जी मेरी मित्र हैं। तो ये पढ़कर जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे आपके मित्र हैं वैसे मेरे भी, तो मैं जरूर जुड़ूंगा उनसे। तो मैं 2 जनवरी को मैम जी से बात हुई मेरी, तो उनसे हालचाल हुए जी, फरमाइश भेजने का जो मेरा मन था, विचार था या फोन कॉल पर बात करने का था, तो ये मैंने ऐसा कहीं पहले नहीं किया था। तो वो ये इच्छा जो बहुत बड़ी थी कि मैं रेडियो पर मेरी आवाज है, लोग मुझे सुने, लोग जाने। तो ये प्लेटफॉर्म जो रेडियो धड़कन का मिला मुझे, ये मुझे मेरी इच्छा के मुताबिक मिल गया। हम तो बस यही दुआ करते हैं कुलदीप जी कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं मन में, रेडियो धड़कन के अलावा और भी इच्छाएं होती हैं इंसान की, रेडियो धड़कन यही उम्मीद करता है और यही शुभकामना दे सकता है कि बस आप हमेशा जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि आपकी सारी इच्छाएं समय पर पूरी हो जाएं, तो उसकी बात ही क्या है। यही तो रेडियो धड़कन का भी प्रयास है और हम लोग भी मित्रगण जो है प्रयास करते रहे, हंसी खुशी का माहौल बना रहे और सब लोग, क्योंकि मनोरंजन के लिए हम रेडियो से जुड़ते हैं तो वहाँ पर मन की खुशी मिलना बहुत जरूरी है, वो माध्यम गीत सुनकर। अच्छा, एक बार बताइए, नया साल आने वाला है, नए साल पर आप क्या स्पेशल में जो साथी हैं हमारे धड़कन परिवार के, न्यू ईयर पर आप स्पेशल कोई संदेश यदि आप देना चाहें अपने मित्रों को, साथियों को, तो जरूर आप हमें बता सकते हैं। जी, संदेश यही है कि आप अगर अच्छा संगीत पसंद करते हैं, अच्छी तरह के गीत और जो करते गीत है, नए हो या पुराने हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा संगीत सुनना है तो रेडियो धड़कन से अच्छा माध्यम बहुत कम मिलेगा था। और वो रेडियो धड़कन से जुड़े रहिए और अपनी फरमाइश भी सुनते रहिए और दूसरों की वो फरमाइश सुनते रहिए और हमेशा जो है साथ बनाए रखिए। जो बहुत सारी इच्छाएं इस साल लोगों ने या मित्रों ने हमारी की होगी, शायद ना पूरी हो पाए हो, तो हमें प्रयासरत रहना है, नहीं इस साल से ही तो अगले साल जरूर पूरी हो। इसी उम्मीद से हम अपनी जो इच्छाएं हैं तो उनको बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है। और आज नहीं तो कल जिस मंजिल को हम पाना चाह रहे हैं वो जरूर मिलेगी। और साल दर आते जाते हैं और हम कभी ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, लेकिन लक्ष्य बनाकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो जरूर हासिल होगा। जी जी, हाँ, तो एक गाना है असली नकली फिल्म का, जी, राज छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। जी, लाख छुपाए छुप न सकेगा, दाग है कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी, ये गाना एक गाने के तौर पर नहीं, इसमें संदेश भी छुपा हुआ है कि हम किसी की नजर से बचाकर भी अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका भाव हमारे चेहरे पर आ जाता है। जी जी, और बनावट करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम जी रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ अपना कार्य करते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें, हंसी खुशी सबको देते रहें और खुद भी खुश रहें। बहुत अच्छी बात कही है आप। जो आईना होता है वो हमारा चेहरा ही होता है। और चलिए और बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? ये गाना सुनवा दीजिए सर। आखिर में हम 2023 की सभी मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अपनी ओर से मैं कुलदीप गुप्ता, उधौली, बाराबंकी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया। नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर हम आजापुर औरैया नेपाल बॉर्डर से सोलवी हवारी बोल रहे हैं सर। जी सोलवी हवारी जी, कैसे हैं आप? जी बहुत मस्त है, मधुमस्त है।
आपसे बात हो रहा है, स्वस्थ है और बहुत खुश है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन के फॉरेन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं आप लोग कैसे हैं? पूरा धड़कन परिवार का मालूम है आपको बात, आप बताएं धड़कन परिवार का सब बताएं आप लोग कैसे हैं? धड़कन परिवार के जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब एकदम मस्त हैं, एकदम खुश हैं, बिल्कुल आपके। सुभान अल्लाह, ऐसे सुनना चाहते थे। और जो नहीं भी होंगे तो वो कार्यक्रम जब सुनते हैं रात को 8 बजे तो उसको सुनकर और एकदम दुरुस्त हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल आपके। तो हम अपने पर सोचते हैं जब हम इतना खुश हो जाते हैं तो और लोग कितना खुश होंगे लोग, सब लोग खुश चाहते हैं आपसे बात से। आप दोनों जो है ना, दीदी जी, नीता दीदी जी और आपका धड़कन का जान है और सब लोगों का प्राण है, सब लोगों का प्राण है जितना लिस्टर है। हम प्राण क्या, देखिए एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं और एकदम अटैच हैं, क्योंकि हम पूरा संसार एक हमारा परिवार होता है। बस ये कि हमने एक छोटा सा एक परिवार बनाया है जिसका नाम है आपका रेडियो कह रहे हैं ना, तो रेडियो नाम का है लेकिन रेडियो है नहीं, तो पारिवारिक है, सब लोग परिवार समझते हैं। जी जी हम खुद को समझते हैं, रेडियो में फोन नहीं करते हैं और गाना रेडियो से नहीं सुनते हैं, बात रेडियो से नहीं करते हैं, सिर्फ अपना घर परिवार समाज जैसा है। आपका रेडियो जो नाम है ना धड़कन, सबके तीनों का धड़कन है। जी जी जी, बस हमारा प्रयास तो यही रहा है कि बस जो भी हमारे साथी हैं, परिवार के हिस्सा हैं, सदस्य हैं, उन सबको एंटरटेन किया जाए, मनोरंजन किया जाए, कुछ अच्छी बातें की जाएं, जानकारियां दी जाएं और साथ में गीत संगीत का आनंद भी दिलाया जाए। सर यही तो खुशी है धड़कन परिवार में और आप दोनों में, जो सब लोगों को एक बनाकर एक साथ लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। आप लोगों का धड़कन परिवार जो है ना, खास करके दीदी जी हैं और आप हैं, सबका प्राण है, जान है, सबका प्राण जान है सर। हाँ, हमें भी यही महसूस होता है कि हमारे जो प्राण है और जान है, और रेडियो धड़कन की जो जान है, हमारे पूरे परिवार, जो धड़कन परिवार का पूरा परिवार है, सदस्य हैं, वो हमारी जान है, प्राण है। हम सर रेडियो सुनते थे, इधर हम नेपाल के बॉर्डर में है ना जी, तो हम बराबर रेडियो सुनते थे, वहाँ भी फरमाइश करते थे जी। जब से रेडियो धड़कन में जुड़े हम, तब से रेडियो का बैटरी उसमें सर गया है, रेडियो को छुए तक नहीं है। तो एक प्रोग्राम हम कहीं का नहीं सुनते सिवाय धड़कन का। हम धड़कन में हमारा कैसे क्या मिल रहा है, धड़कन में हमारा दिल जानता है, कैसे धड़कन क्या अपने आकर्षित हो गए हम, अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। नहीं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, हम भी जानते हैं, अल्लाह तो जानते ही जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा धड़कन परिवार जानता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और कितने भावुक हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी थोड़ा भावुक जल्दी हो जाते हैं, जो इंसान प्यार करता है तो वो भावुक हो ही जाता। हम भी उसी तरह आप ही तुरंत भावुक हो जाते हैं। जी जी, छोटा सा मानिए ना, हम छोटा मोटा कलाकार है, हल्का फुल्का जी है ना, हम वादक हैं, तबला और ट्रैक और ये जो है ना जी, आपको नाल जी, पैर बजाते हैं, सब बजाते थे और तो छोड़ दिया सर। लेकिन हम ऐसा जो कलाकार का दिल होता है ना सर, बहुत नरम होता है, बहुत नरम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सोली साहब, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और बताएं, न्यू ईयर आने वाला है, यानी कि नव वर्ष का आरंभ लगभग हो ही गया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं नव वर्ष के आगमन की। तो आप नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने धड़कन परिवार के सदस्यों को या परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो इस साल जो गुजरा वो अच्छा ही गया, लेकिन इससे अच्छा सब हमारे जितने धड़कन परिवार है, जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे दिल से का दुआ है सब लोग अच्छे से रहे पूरे साल। तो बोलते हैं कि पायल की झनकार रस्ते रस्ते गुजरे पूरा साल हंसते हंसते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है आपने, वो भी गीतों के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, या अपने धड़कन परिवार को सुनवाना चाहते हैं, या अपने परिवार के सदस्य को सुनवाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं हमें। हाँ जी, आज का हमारा गाना रहेगा, फिल्म होगा बरादरी। बरादरी जी, जो 1955 में रिलीज हुई थी। अच्छा, बारादरी होगी वो, बारादरी। बारादरी, हाँ जी जी। और रफी और लता जी का आवाज है जी। सर अगर इजाजत हो तो हम थोड़ा सा आदत हो गया गुनगुनाने का, थोड़ा गुनगुना लें। कोई बात नहीं, आप गुनगुना लेंगे। मोहब्बत के बस इतने दास्तां है, मोहब्बत के बस इतने दास्तां है, बहारे बहारे 4
दिन की फिर फिजा है, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। ठीक है ना सर, सुनाने का कृपया कीजिएगा। हम इसमें कुछ दोस्तों को याद कर रहे हैं सर, इजाजत होता। जी जी, बताइए बताइए। सबसे पहले मोहम्मद असलम जो लाहौर पाकिस्तान से आते हैं उनको, उमा सिंह और महेश्वरी देवी पौड़ीगढ़ उत्तराखंड से, हाँ उत्तराखंड से आता हूँ। जी जी जी, पौड़ीगढ़वाल उत्तराखंड। हाँ जी। और यासूफ हुसैन और नजमा सिद्दीकी जी उत्तराखंड से वो भी हैं, और प्रकाश देश पांडे औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीर सर, बहुत अच्छा लगता है बात बोलने हमको सुनने में जी। वो आते हैं खंडवा से, और यहाँ नया में हमारा अबरार हुसैन जी है वो, और सगीर साहब है, सबको सुना दीजिएगा। और खास कर जितना धड़कन परिवार को सब लोगों को सुना दीजिए, बहुत ऐसा सदाबहार गाना है सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में खास तौर से स्पेशल कार्यक्रम है ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में, और आपने फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, मरहबा मरहबा, नमस्कार। रात ढलने वाली है, चले भी आओ के दुनिया बदलने वाली है। तुम्हें कसम है न करना मेरी जुदाई का गम, हवाएं लाख चले शम्मा जलने वाली है। मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है, श्रृंगारी हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको ये बहुत पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद रेडियो श्रोता सभी।